सब्सक्राइब करें आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। हाय डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का है एवरेज से पार्ट 6 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 21। 1989 ईस्वी के प्रथम 4 महीनों में एक सरकारी सेवक की औसत बचत 150 रुपये और उसके बाद वाले 7 महीनों की औसत बचत 172 रुपये थी। यदि उसने अंतिम महीने में 212 रुपये बचत यानी बचाया हो तो उस वर्ष प्रति माह औसत बचत क्या थी। ठीक, यानी 1989 जो वर्ष था उसमें प्रथम 4 महीनों में औसत बचत थी 150 रुपये, इसलिए प्रथम 4 महीनों में कुल बचत हो जाएगा उसका 150 गुने 4 यानी 600 रुपये। फिर बाद वाले 7 महीनों में औसत बचत थी 172 रुपये, तो उस 7 महीने का कुल बचत हो जाएगा 172 गुने 7 आ गया 1204 रुपये। ठीक है, अंतिम महीने में बचत दिया हुआ है 212 रुपये, तो 4 महीने का कुल बचत, 7 महीने का कुल बचत और फिर ये 1 महीने का कुल बचत, यानी टोटल बचत हो गया इसका 12 महीने का। ठीक, अब पूछ रहा है कि पूरे साल का औसत बचत क्या रहा उसका प्रति माह के हिसाब से, तो इसलिए वर्ष में प्रति माह औसत बचत बराबर वर्ष में कुल बचत बटा महीनों की संख्या। तो वर्ष में कुल कितना बचत हुआ, 4 महीना में 600, 7 महीना में 1204 और 1 महीना में 212 रुपये। तो ये सब को जोड़ देंगे और महीनों की संख्या को जोड़ के नीचे भाग दे देंगे। ठीक है, तो 600 प्लस 1204 प्लस 212 बटा 4 प्लस 7 प्लस 1, तो ये सब को जोड़े तो आ गया 2016 और नीचे जोड़े महीनों का तो 12। एक वर्ष में 12 महीने होते भी हैं, तो इसलिए 2016 बटा 12, इसको जब आप काटेंगे तो 12 से डायरेक्ट कट जाएगा 168 बार में, और उसका उस साल का मासिक औसत बचत जो है वो 168 रुपया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। 5 भाइयों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि पिता की उम्र जोड़ दी जाए तो औसत उम्र में 6 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो 2 वर्ष के बाद पिता की उम्र क्या होगी। पिता की उम्र क्या होगी 2 वर्ष बाद, ये पूछ रहा है। ठीक, तो पहले पिता की वर्तमान आयु हम निकाल लेंगे, उसके बाद 2 वर्ष बाद निकाल देंगे। तो 5 भाइयों की औसत उम्र है 12 वर्ष, तो कुल उम्र हो जाएगा 12 गुने 5 यानी 60 वर्ष। और पिता की उम्र जोड़ने पर औसत उम्र कितना हो जाता है, 6 वर्ष बढ़ जाता है। मतलब 12 वर्ष पहले था औसत उम्र, 6 वर्ष बढ़ जाएगा, तो 12 प्लस 6 यानी 18 वर्ष हो जाएगा। पिता की उम्र जोड़ने पर औसत उम्र हो जाता है 18 वर्ष, और पिता की उम्र जोड़ेंगे, पिता की उम्र भी जोड़ देंगे तो कितने लोग हो जाएंगे, 6 लोग हो जाएंगे। 5 तो पुत्र थे, 5 भाई लोग और 1 पिता, तो 6 लोग हो जाएगा। तो पिता की उम्र जोड़ने पर 6 लोगों की कुल उम्र बराबर, तो 6 लोगों की औसत उम्र 18 वर्ष है, तो कुल उम्र हो जाएगा 18 गुने 6 यानी 108 वर्ष। ठीक है, इसलिए पिता की उम्र क्या हो जाएगी तब 108 माइनस 60, क्योंकि पिता की उम्र जोड़ करके कुल उम्र होता है 108 वर्ष, और बिना पिता का केवल 5 भाइयों का कुल उम्र हो रहा था 60 वर्ष। तो 108 में से 60 माइनस कर देंगे तो वो पिता की उम्र हो जाएगी 48 वर्ष। लेकिन यहाँ पूछा है पिता की उम्र 2 वर्ष के बाद, तो ये 48 वर्ष तो निकल गया उसका वर्तमान उम्र यानी अभी का उम्र, इसलिए 2 वर्ष बाद पिता की उम्र बराबर 48 प्लस 2 यानी 50 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि अभी जब 48 वर्ष है तो 2 वर्ष बाद कितना होगा, 50 होगा ना। हाँ, 2 वर्ष बढ़ जाएगा 50 वर्ष। अब क्वेश्चन नंबर 23 है। एक परिवार के 5 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है। 5 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है। एक लड़की जिसकी आयु 18 वर्ष है परिवार से बाहर चली जाती है, शेष लड़कियों की औसत आयु क्या है। मतलब एक परिवार में 5 लड़की थी जिनकी औसत आयु 12 वर्ष थी। ठीक है, तो 5 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष, तो 5 लड़कियों की कुल आयु हो जाएगा 12 गुने 5 यानी 60 वर्ष। ठीक, अब क्या है
कि 18 वर्ष की एक लड़की के परिवार से बाहर चले जाने के बाद, जब 18 वर्ष की एक लड़की परिवार से बाहर चली जाएगी तो शेष कितनी लड़की बचेगी? 4 लड़की। तो 4 लड़कियों की कुल आयु कितना होगा? कुल आयु था 5 लड़की का 60 वर्ष, और एक लड़की, कौन लड़की बाहर गई? जिसकी उम्र 18 वर्ष थी। तो 60 में 18 माइनस कर देंगे, यानी 42 वर्ष। 4 लड़कियों का कुल आयु हो जाएगा 42 वर्ष, शेष 4 लड़कियों का। तो शेष 4 लड़कियों की औसत आयु हो जाएगा 42/4। नहीं, क्योंकि कुल उम्र 42 वर्ष बचा और 4 लड़की है, तो 42/4। अब इसको काटेंगे तो 2 से अगर हम इसको काटते हैं तो आपका आता है 2 दूनी 4 और 21 दूनी 42। तो आपका आ गया 21/2, जिसको पूर्णांक तोड़े तो 10.1/2 वर्ष, या इसको दशमलव में भी लिख सकते थे तो 10.5 आता। ठीक है, तो 10.1/2 वर्ष इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापक्रम 96 डिग्री फ़ारेनहाइट था। मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापक्रम 98 डिग्री फ़ारेनहाइट था तथा बृहस्पतिवार का तापक्रम 95 डिग्री फ़ारेनहाइट था। तो सोमवार का तापक्रम कितना था? सोमवार का तापक्रम निकालने के लिए बोल रहा है, जबकि आपके पास सोम, मंगल और बुध का औसत तापक्रम दिया हुआ है 96 डिग्री फ़ारेनहाइट। सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापक्रम, तो सोमवार, मंगलवार और बुधवार का कुल तापक्रम हो जाएगा 96 × 3। 3 क्यों होगा? क्योंकि 3 दिनों का औसत तापक्रम था 96 डिग्री फ़ारेनहाइट। सोम, मंगल, बुध 3 दिन हुआ ना, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिए कुल तापक्रम निकालने के लिए, तो आ गया आपका 288 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसके बाद फिर 3 दिन का दिया हुआ है, मंगल, बुध, बृहस्पतिवार का औसत तापक्रम दिया हुआ है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो मंगल, बुध और बृहस्पति का कुल तापक्रम हो जाएगा 98 × 3, यानी 294 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 294 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसके बाद बृहस्पतिवार का तापक्रम दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। देख रहे हैं, बृहस्पतिवार का तापक्रम बराबर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अब मंगल, बुध, बृहस्पति का इतना है 294 डिग्री फ़ारेनहाइट, और बृहस्पतिवार का अलग से दिया हुआ है 95 डिग्री। तो इतना माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा मंगल, बुध का। तो मंगल और बुध का कुल तापक्रम हो जाएगा 294 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 95 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 199 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हो गया मंगल, बुध का। ठीक, और हमको निकालना है किसका? सोमवार का। तो मंगल, बुध का निकल गया। अब ऊपर में जो हम निकाले हैं सोम, मंगल, बुध का कुल तापक्रम निकाले हैं हम, देखिए 288 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसमें सोम, मंगल, बुध तीनों मिला हुआ है। तो इन तीनों में से मंगल, बुध का अलग से आ गया आपका 199। तो सोमवार का कितना हो जाएगा? 288 डिग्री में से 199 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस कर देंगे, यानी तो सोमवार का बच जाएगा, क्योंकि सोमवार, मंगलवार और बुधवार का है 288 डिग्री फ़ारेनहाइट, और मंगलवार, बुधवार का अलग से आपको 199 डिग्री फ़ारेनहाइट निकाले हैं हम लोग। ठीक है, तो सोमवार का निकल जाएगा 288 डिग्री फ़ारेनहाइट में 199 डिग्री फ़ारेनहाइट को माइनस कर देंगे, तो 89 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका हो जाएगा सोमवार का तापक्रम। क्वेश्चन नंबर 25, 7 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 18 वर्ष है। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 6 वर्ष हो तो उसके जन्म के समय परिवार के सदस्यों की औसत आयु क्या थी? देखिए क्वेश्चन में 7 सदस्यों का एक परिवार है जिसकी औसत आयु 18 वर्ष है, यानी उस परिवार में 7 सदस्य हैं, औसत आयु 18 वर्ष है। ठीक है, और जो सबसे छोटा जो सदस्य है, यानी जो सबसे छोटा बच्चा है उस परिवार का, उसका उम्र है 6 साल। तो पूछ रहा है कि जब उस बच्चा का जन्म हुआ था उस समय उस परिवार के सदस्यों की औसत आयु क्या थी? दूसरे शब्दों में इसको हम कह सकते हैं कि 6 वर्ष पहले
क्वेश्चन को दूसरे शब्द में हम इस तरह समझ सकते हैं कि 6 वर्ष पहले उस परिवार के सदस्यों की औसत आयु क्या थी। तो 6 वर्ष पहले उस परिवार में कितने सदस्य थे, आप सोच के देखिए। अभी हैं 7 सदस्य, और जब उसका जन्म नहीं हुआ था सबसे छोटा बच्चा का, तब कितने सदस्य थे, इसका मतलब 6 सदस्य थे, है ना। तो उस समय 6 सदस्यों का ही औसत आयु निकालना है, 6 वर्ष पहले का ये निकालना है। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सो देखिए, पहले अभी 7 सदस्यों की औसत आयु अभी जो है सो 18 वर्ष है। तो 7 सदस्यों की कुल आयु हो जाएगा 18 × 7 यानी 126 वर्ष, ठीक है। और सबसे छोटे सदस्य की आयु कितना है, 6 वर्ष। तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं वर्ड में, तो उसके जन्म के समय अर्थात 6 वर्ष पहले परिवार में सदस्यों की संख्या बराबर 6। 6 वर्ष पहले परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी थी, 6 थी, क्योंकि अभी 7 है। तो उस बच्चा के जन्म के पहले कितने थे, 6 थे। तथा सभी सदस्यों की कुल आयु बराबर, सभी सदस्यों की कुल आयु अभी है 126 वर्ष। तो 6 साल पहले कितना था, तो 126 में 7 × 6 घटा रहे हैं। क्यों, क्योंकि अभी जितना है उन लोगों का उम्र, सभी का, सबका उम्र उस समय अभी से 6 वर्ष कम ही नहीं होगा जी, सबका 6-6 वर्ष कम होगा, सभी सदस्यों का 6-6 वर्ष कम होगा। और सबसे जो छोटा है उसका भी 6 वर्ष कम होगा, यानी 0 वर्ष होगा उसका। नहीं, सबसे छोटे वाले का कितना वर्ष था उस समय, 6 - 6, ठीक है। और सबके उम्र में 6 घटाना पड़ेगा, इसलिए हम लोग एक ही बार 7 × 6 माइनस कर दिए हैं इससे। 126 अभी सभी का टोटल एज है सभी सदस्यों का, उसमें से हम माइनस कर दिए 7 × 6, मतलब 7 सदस्यों का 6-6 साल, ठीक है। तो यानी आ गया 126 - 42 यानी 84 वर्ष। 84 वर्ष जो है सो 6 वर्ष पहले, अर्थात उस बच्चा के जन्म के समय में उन लोगों का यानी 6 सदस्यों का कुल उम्र था 84 साल। तो उस समय सदस्यों की औसत आयु हो जाएगा 84/6, नहीं। और इसको जब हम काटेंगे तो आपका 6 एकम 6 और 14 छक्के 84, 14 बार में कट गया। यानी उस समय उस परिवार के सदस्यों की जो औसत आयु थी वो कितनी थी, 14 वर्ष थी, ठीक है। और अब आज का क्लास यहीं तक रहेगा, फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद।